नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 7वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन में आगे पढ़ाऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.2 की। तो उसमें प्रश्न नंबर 1 में दिया है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये समान है? तो हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करना है। तो हम बहुलक किसे कहते हैं? जो अंक ज़्यादा बार आता है वो इसका बहुलक होगा। तो पहले हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में हमने लिख दिया है। 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 25। आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक होता है। इसलिए देखो, सबसे अधिक बार क्या है? 20। कितनी बार है? 4 बार है। तो बहुलक क्या है? 20 है। बीच वाला प्रेक्षक माध्य होता है, इसलिए माध्यक 20 है। देखो यहाँ कितने हैं? एक आगे से काटा, एक पीछे से। आगे से पीछे से हम ऐसे करेंगे, हमें बीच वाला मिल जाएगा। क्या है? 20 है। तो इसका माध्यक क्या है? 20 है और बहुलक भी 20 है। अतः इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक समान है। प्रश्न नंबर 2, एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है: 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान है? तो हमें क्या करना है? ये जो दिए हैं आंकड़ों, उसका माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। और बोला है कि ये तीनों समान है। तो हम ये आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो आरोही क्रम में लिखेंगे 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100, 120। अब माध्य के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेक्षणों का कुल योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यहाँ हम प्रेक्षणों का योग करेंगे और भागा में ये प्रेक्षणों की जितनी संख्या है, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितनी है? 11। तो हमें क्या मिलेगा? 429 बटे में 11। तो हमें जवाब मिलेगा 39। तो इसका माध्य कितना है? 39। बहुलक कितना है? देखो, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आता है? ये 15 आता है, 3 बार आता है। तो इसका बहुलक क्या है? 15। मध्य वाला प्रेक्षण माध्य होता है, इसलिए माध्यक 15 है। देखो, हमने ऊपर एग्जाम्पल में किया ना, वैसे ही 11 है तो छठे नंबर वाला है वो इसका माध्यक होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन आएगा? 15 आएगा। इसलिए बहुलक और माध्यक दोनों ही 15 है। अतः इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों समान नहीं है। माध्य इसका 39 है, इसका बहुलक 15 है और इसका माध्यक 15 है। तो बहुलक और माध्यक समान है, लेकिन माध्य समान नहीं है। प्रश्न नंबर 3, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार है: 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32,
43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या इनके एक से अधिक बहुलक है? तो हमें ये दो प्रश्न पूछा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए और क्या इनके एक से अधिक बहुलक है, तो हमें देखना है। पहले तो क्या करेंगे, हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख देंगे। तो देखो ये आरोही क्रम में लिख दिया है। 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 45, 47, 50 आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक होता है। तो ज़्यादा बार क्या आता है? देखो ये 38 आता है और ये 43 आता है। तो 38 और 43 है। मध्य वाला प्रेक्षण माध्यक होते हैं, इसलिए माध्यक क्या है? ये 40 माध्यक है। हाँ, यहाँ दो बहुलक है। कितने? 38 और 43, यानी कि दो बहुलक है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 19। तो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक होता है, इसलिए देखो ये 12, 12, 12 और 13 दो बार आता है, लेकिन ये 14 3 बार आता है। तो बहुलक क्या है? 14। मध्य वाला प्रेक्षण माध्यक होता है, इसलिए 14 क्या है? माध्यक है। प्रश्न नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो ये सत्य है। दूसरा है, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि जो माध्य हमें मिलता है वो संख्या में नहीं होता है। तीसरा है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो ये भी सत्य है, क्योंकि जो माध्य होता है वो, क्योंकि माध्य में हम बीच वाली संख्या लेते हैं तो वो आंकड़ों में ही होगी। चौथा है, आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है, ये असत्य है। क्यों? तो पहले हम इसका क्या करना पड़ेगा? माध्य गिनना है, तो माध्य में क्या करना पड़ेगा? ये जो आंकड़ों दिए हैं आंकड़ों का योग करना पड़ेगा बटे में आंकड़ों की संख्या, तो हमें इसके जोड़ करने पड़ेंगे और ये जितनी संख्या है उतने के साथ भागना पड़ेगा, तो हमें 9 नहीं मिल सकता। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 3.1 और 3.2 गणित के नोटबुक में लिखना है।